डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में हुआ। इस आधार पर यह जयंती उनकी 125वीं जयंती है। बाबा साहब के विरासत और वोट बैंकों पर सभी सियासतदानों की नजर गड़ी हुई है। हर कोई अब अपने आप को दलितों का हितैषी और समभाव की नजर से दिखा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अंबेडकर को बौद्ध आइकन से निकालकर हिंदू फ्रेम में फिट करने की कोशिश की है। इसके साथ साथ आरएसएस ने देश भर में 200 जगहों पर अपने कार्यालय में अंबेडकर जयंती मनाई। आरएसएस का दलित हितैषी इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज तक कोई भी दलित संघ संचालक नहीं हुआ। क्या बाबा अंबेडकर सिर्फ वोटों के लिए आइकन है या दलितों के संघर्ष से भारतीय संविधान के पटल तक? याद कीजिए 1951 का वह दौर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से सलाह मशविरा करके हिंदी कोड बिल संसद में पेश किया, जिसमें संपत्ति में महिला और पुरुष दोनों को बराबर का अधिकार का प्रावधान था। लेकिन संसद में घोर विरोध के चलते वह बिल पास नहीं हो सका और बाबा साहब ने अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। भीमराव अंबेडकर पर राजनीतिक रोटियां बहुत पहले से सेकी जा रही हैं। 1991 का वह दौर याद कीजिए जब बाबा साहब के 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी जयंती पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने ऊंचे स्वर से मनाया। मंडल कमंडल की राजनीति की कीमत जिसे वह अपना कुर्सी देकर चुकाए। तो वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने बिहार में कार्यकर्ताओं को संबोधन के बाद चुनावी बिगुल की शुरुआत की। ऐसे में हाशिए पर पहुंची कांग्रेस कैसे पीछे रह सकती है? पार्टी ने साल भर बाबा साहब की यादों में कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है, ताकि रसातल में पहुंची हुई पार्टी को अंबेडकर के वरा रूप से धरातल पर लाया जा सके। दलितों के आयना मायावती को अब अपने आयनों के प्रतिबिंब पर विश्वास घटता सा दिख रहा है। तभी तो वह अपने कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को राजनीतिक दलों पर विश्वास नहीं करने की सलाह दे डाली। सपा सरकार का मुखिया तो वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर फूल माला अर्पित करने के लिए जाएगा, पुष्प अर्पित करने के लिए जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये उसकी मजबूरी है, क्योंकि ये सरकारी तौर के ऊपर, वो सरकारी प्रोग्राम के तौर के ऊपर वो पुष्प अर्पित करने के लिए गया है। जो भी होर्डिंग यदि आप इस सरकार की देख रहे हैं वो उनकी मजबूरी है। सपा सरकार ने भी बाबा को भुनाने के लिए सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर डाली। अंबेडकर के कीर्ति को भुनाने के लिए असली लड़ाई तो बीजेपी और बीएसपी के बीच चल रही है। बीजेपी और संघ संविधान निर्माता के गौरवशाली अतीत की चर्चा करेंगे, ताकि बाबा साहब की छवि दलित मसीहा के बजाय हिंदू आइकन की बन सके। भीमराव अंबेडकर की ख्याति ऐसा तो नहीं पैरासूट से उतरकर सीधे लोकप्रियता के कतार में खड़ी हो गई हो। याद कीजिए 1960 से 1970 के दशक में जब दलित अप्रवासीय भारतीय जो इंग्लैंड एवं अमेरिका में गए थे, उन्होंने अपने आप को संगठित करने के लिए बाबा साहब की जयंती मनानी शुरू की थी। 2012 में सितंबर अगस्त में आउटलुक पत्रिका, CNN, IBN एवं नीलसन ने सर्वेक्षण कराया कि गांधी के बाद महंत कौन भारतीय है। महंतम भारतीय के दौर में डॉक्टर अंबेडकर प्रथम स्थान पर रहे। 2014 के लोकसभा सीटों में 17 सांसद दलित वर्ग के हैं। बिहार में इस वर्ग को साधने के लिए बीजेपी मांझी तीर चला सकती है और सियासत के पायदानों पर इसी तल्ख से जा सकती है। अटकलें और कयास तो बहुत कुछ लगाए जा सकते हैं, लेकिन वाकई में नेताओं दलितों का विकास के लिए वचनबद्ध होते हैं तो देश का स्वर्णिम भविष्य अग्रिम कतार में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फर्स्ट.टीवी।